ग्रेड 8 ICSE बोर्ड हिंदी सब्जेक्ट चैप्टर रीडिंग। अनेक मुखी गंगा। आप जानते ही हैं, गंगा को हम माँ कहते हैं। यूं तो हमारी सभी नदियाँ हमारे लिए जीवनदायिनी हैं, पर गंगा का विशिष्ट स्थान है। गंगा हमारे देश की अधिकांश भूमि को अपने जल से सींचती हैं। गंगा से कई छोटी नदियाँ निकलती हैं, तो वही गंगा में कई बड़ी नदियाँ विलीन भी होती हैं। गंगा हमारी आस्था का भी एक अंग है। गंगा जल जीवितों के लिए ही नहीं, मृत देह के लिए भी अंतिम आचमन माना जाता है। पाठ प्रवेश। हम भारतवासियों के लिए गंगा केवल एक ही रूप में पूज्या या उपयोगी नहीं है। गंगा के विविध रूप हैं और गंगा विविध रूपों में हमारी आराध्या भी रही है और जरूरत भी। गंगा के तट पर अनेक साम्राज्यों का उदय और अस्त हुआ है। गंगा कहीं रौद्र तो कहीं शांत रूप धारण करती रही है। गंगा की तुलना हम अपने कई पौराणिक चरित्रों से कर सकते हैं, तो कई ऐतिहासिक चरित्रों से भी। गंगा हमारे इतिहास की गवाह भी है और विकास की सहायिका भी। नदी को यदि कोई उपमा शोभा देती है तो वह माता की ही। नदी के किनारे पर रहने से अकाल का डर तो रहता ही नहीं। मेघ राजा जब धोखा देते हैं तब नदी माता ही हमारी फसल पकाती है। नदी का किनारा यानी शुद्ध और शीतल हवा। नदी के किनारे घूमने जाएं तो प्रकृति के मातृवात्सल्य के अखंड प्रवाह का दर्शन होता है। नदी बड़ी हो और उसका प्रवाह धीर गंभीर हो, तब तो उसके किनारे पर रहने वालों की संपन्नता उस नदी पर ही निर्भर करती है। सचमुच नदी जन समाज की माता है। नदी किनारे बसे हुए शहर की गली गली में घूमते समय एकाध कोने से नदी का दर्शन हो जाए तो हमें कितना आनंद होता है। कहाँ शहर का वह गंदा वायुमंडल और कहाँ नदी का यह प्रसन्न दर्शन। दोनों के बीच का अंतर अविलंब मालूम हो जाता है। नदी ईश्वर नहीं है, बल्कि ईश्वर का स्मरण कराने वाली देवी है। यदि गुरु को वंदन करना आवश्यक है तो नदी को भी वंदन करना उचित है। यह तो हुई सामान्य नदी की बात, किंतु गंगा तो आर्य जाति की माता है। आर्यों के बड़े बड़े साम्राज्य इसी नदी के तट पर स्थापित हुए हैं। कुरु पांचाल देश का अंग बंगादी देशों के साथ गंगा ने ही संयोग किया है। आज भी हिंदुस्तान की आबादी गंगा के तट पर सबसे अधिक है। जब हम गंगा का दर्शन करते हैं तब हमारे ध्यान में सिर्फ फसल से लहलाते खेत ही नहीं आते, न सिर्फ माल से लदे जहाज ही आते हैं, अपितु वाल्मीकि का काव्य, बुद्ध महावीर के विहार और चैत्य, अशोक, समुद्रगुप्त या हर्ष जैसे सम्राटों के पराक्रम और तुलसीदास या कबीर जैसे संत जनों के भजन, इन सब का एक साथ स्मरण हो जाता है। किंतु गंगा के दर्शन का एक ही प्रकार नहीं है। गंगोत्री के पास के हिमाच्छादित प्रदेशों में इसका खिलवाड़ी कन्या रूप, उत्तरकाशी की ओर चिड़ देवदार के काव्यमय प्रदेश में मुग्धा रूप, देवप्रयाग के पहाड़ी और संकरे प्रदेश में चमकीली अलकनंदा के साथ उसकी अटखेलियां, लक्ष्मण झूले के विकराल पाश में से छूटने के बाद हरिद्वार के पास उसका अनेक धाराओं में स्वच्छंद विहार, कानपुर से सटकर जाता हुआ उसका इतिहास प्रसिद्ध प्रवाह, प्रयाग के विशाल पट पर हुआ उसका कालिंदी के साथ त्रिवेणी संगम, सभी की शोभा कुछ निराली ही है। एक दृश्य देखने पर दूसरे की कल्पना नहीं की जा सकती। प्रत्येक का सौंदर्य अलग, भाव अलग, वातावरण अलग, महात्म्य अलग। प्रयाग से गंगा अलग ही स्वरूप धारण कर लेती है। गंगोत्री से लेकर प्रयाग तक की गंगा वर्धमान होते हुए भी एक रूप मानी जा सकती है। प्रयाग के पास उससे यमुना आकर मिलती है। यमुना का तो पहले से ही दोहरा पाठ है। वह खेलती है, कूदती है, किंतु क्रीड़ा सख्त नहीं मालूम होती। गंगा शकुंतला जैसी तपस्वी कन्या दिखती है। काली यमुना द्रौपदी जैसी माननी
राजकन्या मालूम होती है। शर्मिष्ठा और देवयानी की कथा जब हम सुनते हैं तब भी प्रयाग के पास गंगा और यमुना के बड़ी कठिनाई के साथ मिलते हुए शुक्ल कृष्ण प्रवाहों का स्मरण हो आता है। हिंदुस्तान में अनगिनत नदियां हैं, इसलिए संगमों का भी कोई पार नहीं है। इन सभी संगमों में हमारे पुरखों ने गंगा यमुना का यह संगम सबसे अधिक पसंद किया है और इसीलिए उसका प्रयागराज जैसा गौरवपूर्ण नाम रखा है। पिछली 5 शताब्दियों में जिस प्रकार हिंदुस्तान के इतिहास का रूप बदला, उसी प्रकार दिल्ली आगरा और मथुरा वृंदावन के समीप से आते हुए यमुना के प्रवाह के कारण गंगा का स्वरूप भी प्रयाग के बाद बिल्कुल बदल गया है। प्रयाग के बाद गंगा कुलवधू की तरह गंभीर और सौभाग्यवती दिखती है। इसके बाद उसमें बड़ी बड़ी नदियां मिलती जाती हैं। यमुना का जल मथुरा वृंदावन से श्री कृष्ण के संस्मरण अर्पण करता है, जबकि अयोध्या होकर आने वाली सरयू आदर्श राजा रामचंद्र के प्रतापी किंतु करुण जीवन की स्मृतियां लाती है। दक्षिण की ओर से आने वाली चंबल नदी रंती देव के यज्ञ याग की बातें करती है, जबकि महान कोलाहल करता हुआ सोनभद्र गजग्राह के दारुण द्वंद्व युद्ध की झांकी दिखाता है। इस प्रकार रुष्ट पुष्ट बनी हुई गंगा पाटलिपुत्र के पास मगध साम्राज्य जैसी विस्तीर्ण हो जाती है। फिर भी गंडकी अपना अमूल्य कारभार लाते हुए हिचकिचाई नहीं। जनक और अशोक की, बुद्ध और महावीर की प्राचीन भूमि से निकलकर आगे बढ़ते समय गंगा मानो सोच में पड़ जाती है कि अब कहाँ जाना चाहिए। जब इतनी प्रचंड वारी राशि अपने अमोघ वेग से पूर्व की ओर बह रही हो, तब उसे दक्षिण की ओर मोड़ना क्या कोई आसान बात है? फिर भी वह उस ओर मुड़ गई है। 2 सम्राट या 2 जगत गुरु जैसे एकाएक एक दूसरे से नहीं मिलते, वैसा ही गंगा और ब्रह्मपुत्र का हाल है। ब्रह्मपुत्र हिमालय के उस पार का सारा पानी लेकर असम से होती हुई पश्चिम की ओर आती है और गंगा इस ओर से पूर्व की ओर बढ़ती है। उनकी आमने सामने भेंट कैसे हो? कौन किसके सामने पहले झुके? कौन किसे पहले रास्ता दे? अंत में दोनों ने तय किया कि दोनों को दाक्षिण्य धारण कर सरितपति के दर्शन के लिए जाना चाहिए और भक्ति नम्र होकर जाते जाते जहां संभव हो रास्ते में एक दूसरे से मिल लेना चाहिए। इस प्रकार गो आलंदी के पास जब गंगा और ब्रह्मपुत्र का विशाल जल आकर मिलता है, तब मन में संदेह पैदा हो जाता है कि सागर और क्या होता होगा। विजय प्राप्त करने के बाद कसी हुई खड़ी सेना भी जिस प्रकार अव्यवस्थित हो जाती है और विजयी वीर मन में आए वैसे जहां तहां घूमते हैं, उसी प्रकार का हाल इसके बाद इन 2 महान नदियों का होता है। अनेक मुखों द्वारा वे सागर में जाकर मिलती हैं। प्रत्येक प्रवाह का नाम अलग अलग है और कुछ प्रवाहों के तो एक से भी अधिक नाम है। गंगा और ब्रह्मपुत्र एक होकर पद्मा का नाम धारण करती है। यही आगे जाकर मेघना के नाम से पुकारी जाती है। यह अनेक मुखी गंगा पहले ही की तरह हमें अनेक प्रकार की समृद्धि प्रदान करती जाती है, किंतु हमारे निर्बल हाथ उसको उठा नहीं सकते। धन्यवाद। शब्दार्थ ज्ञान, वर्ड मीनिंग। उपमा मतलब समता, तुलना, अलंकार का एक भेद। मातृवात्सल्य, माँ का प्रेम, ममता। अविलंब, बिना जरा सी देर किए, तुरंत। हिमाच्छादित, बर्फ से पूरी तरह ढका हुआ। महात्म्य, महिमा, गौरव। त्रिवेणी संगम, तीनों धाराओं का परस्पर मिलना। क्रीडासक्त, पूरी तरह से खेल में डूबी हुई। शुक्ल कृष्ण, शुभ्र सांवला।
कुल वधू, भले घर की स्त्री, यज्ञ याग, हवन पूजन युक्त एक वैदिक कार्य, क्षोणभद्र, सोन नदी, गजग्राह, हाथी और मगर, दारुण, करुणा भरे, द्वंद्व, युद्ध, दो प्राणियों का परस्पर युद्ध, विस्तीर्ण, फैला हुआ, वारी राशि, जलधन, पानी का भंडार, पानी की अधिकता, दाक्षिण्य, उदारता, सरलता, सरितपति, समुद्र। वाचन, श्रुत लेखन, प्रोनाउंसिएशन, डिक्टेशन, अखंड, प्रवाह, वायुमंडल, साम्राज्य, वाल्मीकि, पराक्रम, काव्यमय, स्वच्छंद, त्रिवेणी, तपस्वी, शताब्दी, हृष्टपुष्ट, ब्रह्मपुत्र, असंख्य, समृद्धि, बर्फ।